पीपल्स पार्टी अब मार्च से पहले अपनी भरपूर सियासी प्रेज कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीपल्स पार्टी समझती है कि हुकूमत ने नए पाकिस्तान के चक्कर में मुल्क का सत्यानाश कर दिया और अवाम को मजीद तकलीफ से बचाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये जो तख्ता है उलटने के लिए अपनी जो सियासी मुहिम है उसका आगाज़ कर रही है कि किसी तरह हुकूमत घर चली जाए। पीपल्स पार्टी अवामी हलकों में अपनी ये सफाई दे रही है कि जी पीपल्स पार्टी की ये सियासी जो जिद्दोजहद है ये किसी गर्ज के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आवाम के लिए। PDM ने पीपल्स पार्टी को अपने मार्च में शामिल होने की दावत दी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने शुक्रिया के साथ मना कर दिया। अब PDM ज़बानी कलामी तो पीपल्स पार्टी के मार्च की हिमायत कर रही है, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली PDM पीपल्स पार्टी की कितनी सपोर्ट करेगी ये आने वाला वक्त ही बता देगा और बड़ी जल्दी बता देगा। अब इस मार्च का पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये आपको बड़ी जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी PDM से बर्तरी लेने में कामयाब ज़रूर हो गई है, क्योंकि PDM तो सिर्फ आपको पता है तारीख पे तारीख देती रही। इनकी तारीख पे तारीख देने की भी एक तारीख है, लेकिन जब मार्च करने की बाजी आती तो फिर उस पर क्या होता था कि जी PDM जो है फिर से अपनी तारीख बदल लेती थी। यानी बार बार ऐसी बारियाँ आती रही, ऐसे मौके आते रहे, लेकिन हमने देखा कि तारीख पर तारीख देने की एक तारीख चलती रही। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अकेले होते हुए भी रिस्क लिया और हुकूमत के खिलाफ अकेले ही अपनी मंजिल की जानिब निकल जाने के अज़म किया। और अब इतवार के रोज़ पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जो सियासी जिद्दोजहद है उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। अच्छा, अपोजिशन की ये जो आपस की और हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उसमें तो मार्च से ज़्यादा अदम एतमाद की तहरीक पर फोकस किया गया, लेकिन सवाल ये कि ये सब जमातें अदम एतमाद की तहरीक लाने में संजीदा हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च धरने से क्या फ़ायदा होगा। और हुकूमत इस सवाल का जवाब ये दे रही है कि जी इस वक्त मुकाबला अपोजिशन हुकूमत का नहीं है, बल्कि इस वक्त मुकाबला PDM और पीपल्स पार्टी में कि कौन बेहतर सियासत करता है। सवाल ये उठता है कि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार का हसूल नहीं चाहती तो फिर पीपल्स पार्टी ने अपने जलसों में जुलूसों में ये जो बिलावल साहब के वज़ीर आज़म बनने के नारे क्यों लगाए। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा ये भी कह चुके हैं कि जी अगली बार वज़ीर आज़म बिलावल ही होंगे, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अवामी दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए हुकूमत के खिलाफ बाहर निकलना बहुत ज़रूरी। तो ऐसे में जो बाकी अपोजिशन जमाते हैं उन पर तो इतना ही अवामी दबाव होगा जितना पीपल्स पार्टी पर है। तो फिर PDM हुकूमत के खिलाफ फौरी अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं लाती है। कहा यह जा रहा है कि जी अदम एतमाद में जो ताख़ीर है उसकी वजह PDM और पीपल्स पार्टी में जो फौरी इंतखाबात को लेकर इख्तलाफात हैं वो हैं। JUI और नून लीग आपको पता है फौरी इंतखाबात चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, पूरी तैयारी के साथ मैदान में निकलना चाहती है। और शायद पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर फौरी इंतखाबात की तरफ गए तो ऐसे में पीपल्स पार्टी अपने जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की पेशकश कर दी है, जिसपे पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन सवाल उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की पेशकश इसलिए की है ताकि मुस्लिम लीग नून मुआशी बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो जाए और इसका फ़ायदा अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पहुंच जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब को कहते हैं कि जी सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी की लूट मार से तांग आ चुके हैं, इसलिए अब इनसे छुटकारा नागुज़ीर हो चुका है। इसलिए वो अवाम से अपील कर रहे हैं कि जी वो तहरीक इंसाफ के मार्च को कामयाब बनाने के लिए साथ दें। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में पड़ाव डालने जा रही है, तहरीक इंसाफ सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज सजाने जा रही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी एक तीर से दो शिकार करना चाहती, कैसे? एक तरफ मार्च की तैयारियां कर रही है, दूसरी जानिब सियासी राब्ते बढ़ा रही है। अब कल जरदारी साहब उन्होंने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब से मुलाकात की और ख़बर के मुताबिक इस मुलाकात की ये जो अंदरूनी कहानी है वो ये सामने आई है कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने जमात इस्लामी से अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद में ताउन की दरख्वास्त की है। राजा परवेज़ अशरफ साहब क्या कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद की तहरीक को लेकर अपोजिशन में मुकम्मल इत्तफाक़ राय मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द सब सामने आ जाएगा, अपोजिशन की जीत अवाम की जीत होगी। ये भी कह रहे थे कि जी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हर जमात अवाम की फ़िक्र करे। शुजात हुसैन साहब भी अवाम की फ़िक्र करते हुए मेल मुलाकातों की सियासत देखते हुए कह रहे हैं कि जी मुआशी हालात दुरुस्त ना किए तो सबकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त जो मुआशी हालात हैं उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है, हर जमात के लीडर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, हर लीडर अपनी अपनी जमात के मौक़िफ़ को बयान कर रहे हैं। अच्छा, फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब मुलाकात के लिए आए। मुलाकात में हर किस्म के मामलात पे बातचीत हुई है और बाज़ जो तजावीज़ हैं वो भी ज़ेर गौर आई। लेकिन अगर हम मुलाकातों में मसरूफ़ रहे तो अवाम सियासतदानों पर एतबार करना छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ साहब को क्या फरमा रहे हैं कि जी महंगाई ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तहरीक अदम एतमाद आइनी हक है, ये ऑप्शन इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कौम के सामने रुस्वा करने की कोशिश की गई, मुझे साफ पानी में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया, कहा गया कि साफ पानी केस में अरबों का गबन किया, मुझ पर साफ पानी कंपनी का झूठा मुकदमा बनाया गया। अक्टूबर 2018 में नैब ने मुझे अपने अकूबत खाने बुलाया। शहबाज शरीफ साहब ने मजीद ये कहा कि जी नैब
नायब न्याजी गठजोड़ ने कंपनी के CEO चेयरमैन को भी नहीं छोड़ा। ये शहबाज शरीफ साहब एहतसाब के अमल पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी सफाइयाँ भी पेश कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात करूँ, अवाम को इन दोनों चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। उन्हें गर्ज है तो सिर्फ इससे है कि कौन सा रहनुमा उनके मसाइल हल करेगा या अवामी मसाइल के हल का एटलीस्ट दर्द रखता हो कि कोशिश कर रहा है, दर्द रखता है तो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, तो आधी कोशिश भी कामयाब हो जाए तो शायद थोड़े बहुत मसाइल ही हल हो जाए। अब ये जो मेल मुलाकातें हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ हैं, अवाम के दर्द को बताएं, ज़रा दिल पे हाथ रखें। जितने नाज़िम मेरे सुन रहे हैं कि आपके दर्द को कम करें इनकी मुलाकातें, आपका दर्द कम हो रहा है, आपके मसले कम हो रहे हैं, इसकी उससे मुलाकात, उसकी उससे मुलाकात, ये इसके खिलाफ बयान दे रहा है, उसके खिलाफ बयान दे रहा है। अवाम को क्या लेना देना इन मुलाकातों से और इन बयानबाजियों से? महंगाई को अवाम चाहती है कि कोई ख़त्म करे, महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकती मुलाकातें और बयानबाजियाँ। अवाम का सही दर्द है महंगाई। अब इसके लिए सियासत को एक तरफ रखना होगा और सबसे पहले जो काम करना होगा वो ये कि अवाम के दर्द को, तकलीफ को एटलीस्ट दिल से समझना होगा। जब आप समझेंगे कि हाँ, अवाम बेचारे का जो दर्द है, अवाम का दुख है, अवाम की तकलीफ ये महंगाई है, फिर आप उसके हल के लिए कोशिश करेंगे, दिल से कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं मिल सकता हल। और अगर रहबरों ने अवामी जज्बात को ना समझा, इनको अपनी अपनी पड़ी रही, अपने मुफावदात के चक्कर में घूमते रहे और ये जो सारा जो खेल तमाशा सियासी लगा हुआ है, यकीन जानिए ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अवाम इनसे कह देगी कि बस ऐसे ही नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।